वेलकम टू इकोबी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। तो कंज्यूमर सरप्लस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं एक शॉप पे गया और मुझे वहाँ पे बैग खरीदना था। मैंने एक बैग देखा और मुझे लगा इसके 6000 तक मैं पे करने को तैयार हूँ। फिर मैंने शॉपकीपर से पूछा कि क्या प्राइस है, उसने बोला 4000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 6000 का बैग में पे करने के लिए तैयार था, 4000 में मुझे मिला, तो 2000 मेरा कंज्यूमर सरप्लस बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम प्राइस दैट अ बायर इज विलिंग और अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड द प्राइस ही एक्चुअली पेज। मतलब जो प्राइस में पे करने के लिए तैयार था उससे एक्चुअल में जो प्राइस पे करी वो कम थी, इसलिए एक सरप्लस जनरेट हुआ, एक एक्सेस जनरेट हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ, जिसे हम कंज्यूमर सरप्लस के नाम से जानते हैं। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें मैंने बताया कंज्यूमर सरप्लस। तो एक्चुअल में आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या है, सप्लाई और डिमांड की इक्विलिब्रियम से जो प्राइस डिसाइड हुई है वो है पी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिमांड कर्व की पोजीशन से हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट तक भी कुछ, इस पॉइंट पे तो ऑब्वियसली जो के पॉइंट है वहां पे तो क्वांटिटी जीरो है, लेकिन उसके बाद वाले काफी पॉइंट्स है जहां पे कुछ ना कुछ डिमांड है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट प्राइस यहाँ पे है। तो इस वजह से सरप्लस जनरेट हो रहा है। जो ये पार्ट है पूरा, एक सेकेंड, ये पार्ट, ये पूरा सरप्लस है जिसको हम बोलेंगे के पी ई पार्ट है। तो ये है सी एस यानी कि कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में हम इस पॉइंट्स तक, ये इसके ऊपर वाले पी से ऊपर वाले पॉइंट्स पे हम मतलब ऊपर प्राइस होती तो भी हम खरीदने को तैयार थे, लेकिन उससे कम प्राइस है तो एक सरप्लस जनरेट हो रहा है, वो है कंज्यूमर सरप्लस। और डिमांड से आप जानते हैं कि डिमांड से हमें पता चलता है कि कितने तक बिक सकती है एक प्रोडक्ट। तो डिमांड कर्व और प्राइस के कर्व के यूज से हम सिर्फ पता लगा, प्राइस के यूज करके हम बता सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस कितना है। अब आते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस पे। वही प्रोडक्ट के लिए मैंने 4000 पे करे, ठीक है, प्रोड्यूसर उसको, जो सेलर था वो उसको 2000 में मिनिमम बेच सकता था, तैयार था, तो उसके लिए 2000 सरप्लस बच गया, जो कि प्रोड्यूसर सरप्लस। तो प्रोड्यूसर सरप्लस को कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट विच अ कमोडिटी इज सोल्ड एंड द मिनिमम प्राइस फॉर विच द प्रोड्यूसर वॉज विलिंग टू सेल इट। ये मैंने डेफिनेशन बना के बताई आपको। मतलब मैक्सिमम प्राइस तो ये है जिसपे, मतलब ये प्राइस पे बिकी है एक्चुअल में कमोडिटी, और इस प्राइस पे ये मिनिमम प्राइस है जिसपे वो बेचने को तैयार था, तो 2000 उसका सरप्लस बच गया। और प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट करना हो तो हम टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कर देंगे, क्योंकि होता क्या है, यूजुअली हमारी कॉस्ट कवर हो रही है तो हम बेच देंगे। मिनिमम प्राइस कॉस्ट के इक्वल ही होती है, मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल होती है मिनिमम प्राइस। तो ये अलग अलग पॉइंट्स, वैसे भी हमें सप्लाई कर्व पे जो अलग अलग पॉइंट्स है हमें मार्जिनल कॉस्ट बता रहे हैं, तो उसके ऊपर जो भी है वो सरप्लस है हमारे लिए, उसमें हम काफ़ी खुशी से बेचेंगे प्रोडक्ट। तो इसलिए इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, प्रोड्यूसर सरप्लस को। और कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट करना हो तो हम करेंगे मैक्सिमम प्राइस द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, जो कि मेरे केस में था 6000, एंड मार्केट प्राइस, जो मार्केट में क्या प्राइस है, 4000 थी मार्केट प्राइस, 2000 बच गया। अब जब हम इसकी बात करने इस डायग्राम की, तो इसमें हम पूरे उसका देख रहे हैं, मतलब पूरे मार्केट का एग्रीगेट करके हमने कितना कंज्यूमर सरप्लस है, कितना प्रोड्यूसर सरप्लस है वो देख लिया है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस भी आप देख सकते हैं, ये पार्ट जो कि है पी ई टी, यह है पी एस यानी कि प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि, तो मान लो होता क्या है, कई बार मान लो कोई प्रोड्यूसर कहता है मैं इतना बेचना चाहता हूं, ठीक है, अब इतना ही बिकेगा। तो इस वजह से क्या हुआ, जो एफिशिएंट एलोकेशन था रिसोर्सेज का वो नहीं हो पा रहा, एफिशिएंसी नहीं है मार्केट में इस वजह से, और इस वजह से इनएफिशिएंसी हो रही है। क्योंकि मार्केट एफिशिएंट तो जब होगा जब जिस प्राइस पे बिकनी चाहिए प्रोडक्ट, जो मार्केट सप्लाई और डिमांड से डिसाइड हुई उस प्राइस पे प्रोडक्ट बिकेगी, जब ही मार्केट एफिशिएंट रहेगा। अब उससे इस पॉइंट पे आ गए हम, तो प्राइस हो जाएगी ये प्राइस हो जाएगी,
ठीक है। तो इस प्राइस की वजह से ये प्राइस डिमांड और सप्लाई से तो डिसाइड हुई नहीं, तो इस प्राइस की वजह से इनएफिशिएंट हो जाएगा मार्केट और इस वजह से एक लॉस क्रिएट होगा जिसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं RES, जो कि ये वाला ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं डेड वेट लॉस। सो डेड वेट लॉस क्या होता है? डेड वेट लॉस इज द लॉस दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू मार्केट इनएफिशिएंसी। इट इज द लॉस टू द सोसाइटी एक्चुअली। तो डेड वेट लॉस, और जब सप्लाई और डिमांड इक्विलिब्रियम में नहीं होती तब ये लॉस क्रिएट होता है। तो डेड वेट लॉस एक तो इस तरीके से क्रिएट हो सकता है कि प्रोड्यूसर्स ने लिमिट कर दी क्वांटिटी, दूसरा गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से गवर्नमेंट ने प्राइस फ्लोर लगा दिया, प्राइस सीलिंग लगा दी। अब उसमें हम इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये मैं आपको सिर्फ आइडिया देना चाहता हूँ कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का इस वीडियो में, उसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये सही सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल में जितना मार्केट की प्राइस है उतनी होनी चाहिए और उतनी क्वांटिटी सोल्ड होनी चाहिए, यानी कि प्राइस ही होनी चाहिए और क्वांटिटी ही होनी चाहिए मार्केट के हिसाब से, क्योंकि मार्केट एफिशिएंट होता है और मार्केट में सही दाम पे सही चीज़ मिले तभी मज़ा आता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो, ये थोड़ा सा आइडिया मिला हो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।